तो चलिए अब हम चलते हैं वृष यानी टॉरस राशि पे। अगर आपकी चंद्र राशि वृष है तो नवंबर का महीना आपके लिए बड़ा ही विशेष महीना बनने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने लिए प्लैनेट्स की पोजीशन को जांच लीजिए। इस महीने में वक्री शनि जो हैं 28 नवंबर तक आपकी राशि से 11वें भाव यानी आपकी इच्छा पूर्ति के, आपके प्रॉफिट्स के भाव को, आपकी इनकम के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब बृहस्पति जो हैं वो उच्च राशि के होकर आपकी राशि से तीसरे भाव में आ रहे हैं। वो लोग जिनको भाव का नहीं पता है, ये बाहर भाव का नंबर लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा, इस नंबर को इग्नोर करिएगा, ये राशियों के कोड हैं। और राहु की बात करें तो राहु आपके वर्क प्लेस को और केतु जो हैं ये आपके सुख के स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। इसी समय पे जो बुध हैं ये आपके सप्तम भाव में वक्री होंगे। चलिए ये तो थी टेक्निकलिटीज। अब ये टेक्निकलिटीज इस महीने में आपके लिए परिवर्तन किस तरह से लेके आ रही हैं, कौन से कुदरत के इशारे इस महीने में ये ग्रहों का गोचर आपको दे रहा है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले करियर और फाइनेंसेस की बात करें। आपके करियर को इस महीने में पूरी तरह से राहु और शनि रूल कर रहे हैं। राहु एक तरह से आप लीजिए स्पॉटलाइट है, जहां पे राहु होता है ना, आप उस जगह के लिए स्पॉटलाइट में आ जाते हो। तो राहु क्योंकि आपके करियर के भाव में चल रहे हैं तो आपका करियर इस समय में स्पॉटलाइट में आएगा, यानी आप नोटिस होना शुरू हो गए। अब जब आप नोटिस हो रहे हो ना तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है अपने काम में क्वालिटी लेके आइए। और यही राहु के साथ साथ शनि आपको कह रहे हैं, क्योंकि शनि आपकी इनकम को कंट्रोल कर रहे हैं। जब काम को राहु और इनकम को शनि कंट्रोल कर रहे हैं ना तो कहते हैं कि क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। अगर आपके बॉस आपसे शाम तक कितना ज्यादा काम मांग रहे हैं ना तो उस प्रेशर में मत आइए। जितना काम अच्छी क्वालिटी के साथ हो सकता है ना वो करिए और अपनी बात को पोलाइटली सामने रखिए। मैं पोलाइटली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके लग्न से, आपकी चंद्र राशि से सप्तम भाव में मंगल चल रहे हैं। छोटी छोटी बात पे विस्फोटक हो जाना, छोटी छोटी बात पे ट्रिगर हो जाना, ये आपकी नेचर में शामिल हो सकता है। तो फर्म रहिए बट पोलाइट भी रहिए। तो आपको पोलाइटनेस से कोई समझौता नहीं करना है। इसी समय पे जो केतु हैं ये आपके परिवार के सुख के स्थान में हैं। तो ये केतु जो हैं परिवार के अंदर कुछ ऐसा माहौल बनाएंगे कि आप ना लेफ्ट आउट सा महसूस करेंगे कि मेरे से पूछा नहीं जा रहा, मेरे से सलाह नहीं ली जा रही, मुझे इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। ये दरअसल ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये केतु उन लोगों से करवा रहे हैं। आपका ऑरा ही इस तरह से बनेगा। इसलिए बजाय कि आप लेफ्ट आउट महसूस करें, आप इस समय को डिटैच होके अपने ऑडिट के लिए यूज करिए। ये केतु इस महीने में आपके लिए सुनहरा अवसर बना रहे हैं कि अपने गुण तत्व पहचानिए, अपनी खामियां पहचानिए और खामियों पे काम करिए। ये मौका दोबारा नहीं आएगा। वो त्योहारों पे लिखा होता है ना, ये छूट सीमित समय के लिए, तो आपके लिए भी ये छूट जो है बड़े सीमित समय के लिए आई है कि ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि इस महीने में अपने गुण पहचानो, इस महीने में अपने अवगुण भी पहचानो और जो अवगुण है उन पे काम करना शुरू करो। गुण तो आपको फायदा दे ही देंगे, अवगुण पे जो काम करोगे ना उसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म पे मिलने वाला है। बृहस्पति जो है इस महीने में आपके लिए भाइयों बहनों का साथ बड़ा अच्छा दिलवाने जा रहे हैं। ये बृहस्पति इस महीने में आपको लगातार भागा दौड़ी में भी व्यस्त रखेंगे, लेकिन वो भागा दौड़ी फालतू नहीं होगी। वो भागा दौड़ी लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके आने वाली बनेगी। और एक और चीज याद रखिएगा, इस महीने में आपको सबसे जरूरी चीज जो करनी है वो करनी है कि कोई पुराने अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करिए। आपके पास जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, एक बार उनको निकालिए, उनकी जो धूल है उसको हटाइए, उनको डिजिटाइज कर लीजिए, उनको स्कैन करवाइए, क्लाउड पे डालिए। ये इस महीने के बृहस्पति विशेष संदेश दे रहे हैं, क्योंकि ये काम करना आपके लिए लॉन्ग टर्म पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कर लिया, लेकिन बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और जहां जहां आपके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी स्पेशल केयर मांग रहे हैं, इस प्रोसेस में आपको वो भी पता चल जाएंगे। यहां पे वक्री बुध जो है आपके जीवन साथी के साथ किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई अनबन करवा सकते हैं। ऐसा आपको लगेगा कि आपके जीवन साथी आपसे स्पेशल अटेंशन मांग रहे हैं जो आप उनको काम की वजह से दे नहीं पा रहे हो, और उसकी वजह से आपके जीवन में कुछ ना कुछ कह लीजिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है। तो आप अपने घरेलू फ्रंट पे अपने लव्ड वंस को, अपने जीवन साथी को अपना क्वालिटी टाइम इस महीने में देना मत भूलिएगा। केवल इतना वर्क करिए। और हेल्थ की बात की करें तो हेल्थ के लिए इस समय में आपके लिए एसिडिटी की समस्या, भोजन के ना पचने की समस्या आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। और खाली हेल्थ के मामले में नहीं, इसी समय पे कुछ ऐसे योग बन सकते हैं कि बिना बात पे आपसे जलने वाले लोग भी आपको परेशान करेंगे। खाली जलन पेट में नहीं होगी, ये जलन लोगों की नज़रों में भी होगी।
और ये जो जलन है ना, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बना सकती है, वर्क प्लेस पे बिना बात के अनड्यू कंपटीशन का शिकार बना सकती है, या आपको नजर दोष का भी शिकार बना सकती है। तो सरल उपाय है, इस महीने में हर सोमवार को शिवलिंग पे कच्चे दूध में काले तिल डाल के चढ़ाइए और थोड़ा सा गुड़ शिवलिंग पे अर्पण जरूर करके आइए। इस महीने की जो अमावस आएगी उसमें किसी जरूरतमंद को कोई बॉडी वार्मर या कोई गर्म कपड़ा देना मत भूलिएगा। और स्पेशली इस महीने में एक काम करना है आपने, किसी सिविल लेबर को या कोई मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान को थोड़ा सा राशन किसी भी दिन, एक से ज़्यादा दिन भी आप दे सकते हैं, ज़रूर दीजिएगा। ये जो 3 उपाय हैं ना, इस महीने में वृष राशि वालों के लिए एक कह लीजिए रीबूस्टर का काम करेंगे, जो आपकी न केवल राशि को बूस्ट करेगा बल्कि पूरे नवंबर के महीने को आपकी फेवर में करेगा।